नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड 162 पार्ट 1 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। उनका नाम है मोहम्मद समीर खोखर, राणा मोहम्मद अली, मलिक सकलानी पाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। नंदी, महादेव और माता पार्वती का मिलन इतना सरल नहीं है जितना ये सारा संसार समझ रहा है। जन्मों की घटनाओं का फेर है इस मिलन के बीच। ऐसा मत कहिए देवर्षि, मेरे प्रभु और माता का ये हल्काव मुझसे सहन नहीं होता। अब आप ही कोई समाधान बताइए ना। नारायण नारायण, समाधान तो नहीं, किंतु एक सुझाव देने का प्रयास कर सकता हूं। नंदी, माता के प्रेम ने उन्हें महादेव के आमने सामने खड़ा तो करवा दिया, किंतु उनका मिलन नहीं हो पाया। इसीलिए महादेव के अंतर्मन में समाने के लिए माता पार्वती को भक्ति के मार्ग पर चलना ही होगा। तो इसमें समस्या क्या है देवर्षि? माता के लिए प्रभु तो पहले से ही ईश्वर है। प्रेम के अर्थ से, भक्ति के अर्थ से नहीं। इस सारे संसार में केवल तुम ही हो जो माता पार्वती को भक्ति के मार्ग पर लाने का प्रयास कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे मन में महादेव और माता पार्वती के प्रति जो समर्पण है उसमें प्रेम और भक्ति की संपूर्णता है। इसलिए नंदी, अब तुम्हें ही माता पार्वती को भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना होगा। ठीक है देवर्षि, अब मैं मेरे प्रभु और माता के मिलन के लिए कुछ भी करूंगा। नारायण नारायण। उमरी लगन में घूम तो गाँव तेरो गान, प्रेम तू मेरो भयो, तू ही मेरो भगवान। प्रेम तू मेरो भयो, तू ही मेरो भगवान। प्रेम तू। चरवाहे, तुम ये प्रेम की कौन सी धुन गा रहे हो? माता, आप इस दुर्दशा में प्रभु आपके साथ ठीक नहीं कर रहे हैं। क्या हुआ? तुमने हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। देवी, मैं प्रेम स्वरूप भजन गाकर अपने प्रभु की भक्ति में डूबा हुआ हूँ। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम गा प्रेम गीत रहे हो और कह रहे हो भक्ति कर रहा हूँ। प्रेम और भक्ति का क्या संबंध है? देवी, प्रेम और भक्ति के बराबर इस संसार में और कोई संबंध नहीं है। ये तो वो दिव्य संबंध है जिससे प्रेमी भगवान बन जाता है और भगवान प्रेमी। भक्ति प्रेम का रूप धारण कर लेती है और प्रेम भक्ति का। जहां प्रेम रुक जाता है ना, वहां से ही भक्ति का मार्ग आरंभ हो जाता है। और जो उद्देश्य प्रेम में प्राप्त नहीं होता, वो उद्देश्य भक्ति के मार्ग से प्राप्त हो जाता है। देवी, सांसारिक प्रेम तो हार सकता है, किंतु जब प्रेम भक्ति का रूप धारण करता है तो हार और जीत की सीमाओं से परे होता है। ये कैसे संभव है? प्रेम के मार्ग को छोड़कर भक्ति के मार्ग को कैसे अपनाया जाता है? देवी, ना इसमें कुछ त्यागना होता है और ना ही कुछ अपनाना होता है। केवल अपने प्रेमी को ईश्वर रूप में स्वीकारना होता है। फिर तो प्रेम अपने आप भक्ति में परिवर्तित हो जाता है। और जैसे ही प्रेम भक्ति में परिवर्तित हो जाता है तो वो प्रेमी जो भक्ति से बंधा हुआ है वो नंगे पैर दौड़ा चला आता है। क्या इस भक्ति और प्रेम के मार्ग पर चलने से
हम अपने उद्देश्य को प्राप्त कर पाएंगे? हाँ देवी हाँ, आप प्रेम और भक्ति को एकाकार कर लीजिए, फिर आपके लिए इस संसार में कुछ भी अप्राप्य नहीं रहेगा। देवर्षि नारद भी हमें महादेव तक पहुंचने के लिए भक्ति का मार्ग ही बता रहे थे, परंतु हम समझ ही नहीं पाए। हमें हमारे स्वामी को प्राप्त करने का मार्ग दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं धन्य हो गया माता, आपके कुछ काम तो आ सका। देखना माता, अब आपके इसी भक्ति मार्ग से महादेव और आपका मिलन अवश्य होगा, अवश्य होगा। नारायण नारायण। प्रणाम माते। प्रणाम देवर्षि। माते, आपको प्रसन्न देखकर मुझे अति हर्ष हो रहा है। देवर्षि, हमें महादेव को प्राप्त करने का मार्ग मिल गया है। अब से हमारे महादेव हमारे ईश्वर हैं और हम उनके भक्त। इस ईश्वर और भक्त के मिलन को तो स्वयं महादेव भी नहीं रोक सकते हैं। और माते, इस कार्य में आपकी सहायता के लिए मैं सदैव आपके साथ हूँ। परंतु देवर्षि, इस भक्ति मार्ग पर चलने के लिए हमें क्या करना होगा? माते, मैंने इससे पूर्व आपको बताया था, मानव शरीर में 16 अशुद्धियां होती हैं और इन 16 अशुद्धियों को दूर करने के लिए आपको 16 सोमवार तक व्रत रखने होंगे। और वो इसलिए कि सोमवार महादेव का दिन है और यह दिन उन्हें अति प्रिय भी है। मुझे पूरा विश्वास है माते, आपका और महादेव का मिलन अवश्य होगा। और माते, यदि ये संभव हुआ तो आने वाले कई युगों तक इस व्रत को 16 सोमवार के व्रत के नाम से जाना जाएगा। और यही नहीं, कई युगों तक हर स्त्री अपने इच्छित वर को प्राप्त करने के लिए आप द्वारा मार्गदर्शित इस 16 सोमवार के व्रत का पालन करेंगी। शिव की इच्छा के बिना शिव की प्राप्ति असंभव है पार्वती। मैं तुम्हारे हर प्रयास को विफल कर दूंगा। परंतु क्यों महादेव? माता पार्वती के साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों? वो तो आपके दूसरे भक्तों की तरह ही बस आपकी पूजा करना चाहती है। और प्रभु, आप एक भक्त से पूजा का अधिकार कैसे छीन सकते हैं? सीमाओं से परे कोई नहीं होता है नंदी, भगवान भी नहीं। भगवान की भी व्यवस्था होती है। अपने भक्त को अपनी पूजा करने से रोकने से बड़ी व्यवस्था क्या हो सकती है भगवान की? मैं चाहकर भी पार्वती को पूजा करने का वरदान नहीं दे सकता। मैं वो घटना दोबारा नहीं दोहरा सकता जो सती के साथ हुई थी। प्रभु, आप माता पार्वती की विवशता तो समझिए ना। माता तो आपसे जन्म जन्मांतर से बंधी हुई, वो आपको पाने का प्रयास कैसे छोड़ सकती है? आप ही बताइए महादेव। जय विजय। पार्वती न महल में न उपवन में, कहां चली गई होगी?
क्या वो आप दोनों से कुछ कह के गई थी? नहीं महाराज, हमें तो कुछ नहीं पता। पिताजी। पार्वती, पार्वती कहाँ चली गई थी? पिताजी, हमें महादेव को प्राप्त करने का मार्ग मिल गया है। कौन सा मार्ग? भक्ति मार्ग। हम इस भक्ति के मार्ग पर चलकर महादेव तक पहुंचेंगे और उनके लिए 16 सोमवार का व्रत रखेंगे। जी, सिचुएशन इसी तरह की है और ऋषि नारद जो है वो भी चाहते थे कि क्या नाम है इनका, नाम भूल जाता हूँ हमेशा इनका, पार्वती जी। पार्वती जी जो हैं वो उनको नज़दीक लाना चाहते हैं, लेकिन वो समझा रहे थे और वो पार्वती जी जो है इनका मार्ग समझ नहीं रही थी। और कहीं ना कहीं क्या नाम है, नंदी महाराज जो है उनको हेल्प आउट के लिए बुलाया गया और उनको बोला गया कि आप ये कार्य करेंगे और आपको सौंपा जाता है कि उनके मन में ये ईश्वर और भक्ति वाली बात जो है आपने डालनी है कि किस तरह उनको मार्ग दिखाना है, ये आप करेंगे। और चरवाहे का रूप लेकर वो बैठे हुए थे और बांसुरी बजा रहे थे और कोई गुनगुना भी रहे थे, जिसके ऊपर पार्वती जी जो है हैरान भी हुई और वो उनको लेकर सवाल था कि भक्ति क्या है। और तो वो उनसे सवाल कर रही थी। असल वो जो उनके मन में शंका थी, जो देव ऋषि नारद जी ने बोला था, वो शंका थी उनके मन में कि किस तरह क्या मार्ग होगा और किस तरह मैं हासिल करूंगी। तो उन्होंने ईश्वर और भक्त का उनको एक जो है आइडिया जो है वो दिया। और क्या नाम है, नंदी महाराज ने, तो उन्हें मेरे ख्याल में बात क्लिक कर गई कि हाँ ठीक है, ये एक तरीका है कि मैं उस मार्ग पे चल के उनको हासिल कर सकती हूँ। उन्होंने जिस तरह उन्होंने कहा कि अगर आप भक्ति करेंगे और भक्त में वो चीज़ होगी तो वो जो है नंगे पाँव चल के, मतलब वो कह लें कि नंगे पाँव जो है आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। उन्हें लगा कि भक्ति वाला मार्ग जो है वो ईश्वर के साथ कनेक्ट करेगा मुझे। उन्हें वो बात क्लिक कर गई और उन्होंने वहाँ से एक किस्म की इजाज़त ली और शुक्रिया अदा किया। और क्योंकि वो उन्हें क्लिक कर चुके हैं और देव ऋषि नारद जी फिर उन्हें सामने मिले हैं और वो कह रहे हैं कि खुश लग रही हैं आप और खिली-खिली लग रही हैं, मतलब। तो उन्होंने कहा कि हाँ, मुझे मार्ग पता चल गया है कि किस तरह मैं ईश्वर और भक्ति वाला मार्ग, कि मैं शिव जी को कैसे पा सकती हूँ, उनको हासिल कर सकती हूँ। लेकिन शिव जी जो हैं ऑन अदर हैंड वो उसी में हैं और वो चाह रहे हैं कि कहीं न कहीं मैं इस कार्य को रोकूँ। और वो कह लें कि अपने आप से जो बात करते हैं वो कर रहे थे और वही नंदी महाराज ने सुना। उन्होंने कहा कि आपका तो जन्म-जन्म का साथ है और ये साथ जो है वो पार्वती जी किस तरह छोड़ दें, आप जो है गलत कर रहे हैं। मतलब एक किस्म को उन्होंने डायरेक्ट वर्ड में तो नहीं बोला, लेकिन उन्हें कहा है, समझाने की कोशिश की है। लेकिन शिव जी जो है वो सारा सिनेरियो देख रहे हैं पीछे के पीछे क्या हुआ, जिस तरह की बातें हुई हैं और सती जी को लेकर। और फिर सारी स्थिति जो है वो ख़राब हो गई और सारी सिचुएशन ख़राब हो गई। उन्हें लगता है कि उनको रोकना चाहिए। उन्होंने पहले भी कार्य किया, लास्ट पार्ट में हमने देखा। अभी भी वो उनको रोकने की जो है वो कोशिश करेंगे, लेकिन पार्वती जी इस भक्ति वाली चीज़ को लेकर क्या स्टेप लेती हैं और किस तरह इसको इम्प्लीमेंट करती हैं, वो देखने लायक होगा कि शिव जी के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा उनका। और वो उनको ये कार्य जो है करने के बाद उनको नज़दीक लाती हैं या वो और दूर हो जाते हैं। ये चीज़ जो है ये देखने लायक हो, क्योंकि क्या है, सारा संसार जो है वो उनको दोनों को, शिव जी और पार्वती जी को इकट्ठा करने में लगा हुआ है। लेकिन कहीं न कहीं खुद शिव जी जो हैं इस चीज़ के सिर्फ मुखालिफ हैं और उनकी जो पार्वती जी की माता है मीनावती जी, वो मेरे ख़्याल में उनके, और वो थोड़ा बहुत वो कॉन्सेप्ट है। अब उनके हक में हो गई हैं, लेकिन यहाँ पे जो उचित मार्ग मिला है ना पार्वती जी को, ये बड़ा अच्छा हो गया। क्योंकि अब भक्ति का जो प्रेम का एक रिश्ता होता है ना, वो एक कह लें कि उस तरह का मार्ग है जिसमें ईश्वर जो है वो भी मनुष्य से अलग नहीं रह सकता। क्योंकि अगर देखा जाए तो शिव जी को भक्ति के साथ पर्याप्त जिसने भी किया है वो कामयाब ज़रूर हुआ है। अगर असुरों की बात करें, तारकासुर जो था, जब वो भगत बन के उसने कह लें कि उनकी तपस्या की है, तो उसने शिव जी को पर्याप्त कर लिया था, हासिल कर लिया था और शिव जी से वरदान लिए थे।
तारकासुर के बेटों ने उनको भक्ति में लीन होकर तो उनको पा लिया था। इसी तरह से पार्वती जी जो है ना, ये अब प्रेम के मार्ग को छोड़कर अब भक्ति वाला इन्होंने अपनाया है। मतलब कि एज अ प्रेमिका नहीं, एज अ भगत अब ये शिव जी का प्रयास करेंगी और ये जरूर सफल होंगी। अपने पिताजी को भी उन्होंने कहा कि मुझे मार्ग मिल चुका है और बड़ी खुश हैं। और नंदी महाराज जो है उनका कार्य मुकम्मल यहाँ पे हो गया है। शिव जी को वो समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन शिव जी ने कहा कि ऐसा मुमकिन नहीं है। बिल्कुल जी। और कहीं ना कहीं ज़ाहिर है काम सौंपा गया है ऋषि जो नारद हैं उनको। तो लेकिन यह है कि उन्होंने समझाने की कोशिश की है कि भक्ति वाला जो है वो रास्ता इख्तियार करें, वो 16 अशुद्धियों को दूर करें और 16 तप तप जो है वो उनको अपनाएं। लेकिन वहाँ पे जो है वो पार्वती जी जो है वो समझ नहीं सकी और उनको जवाब दे के वो चली गई थी। लेकिन उन्होंने जो है वो फिर नंदी जी का सहारा लिया, क्योंकि नंदी जी जो है वो प्रेम और भक्त में सबसे ज्यादा आगे हैं। इसमें कोई शक नहीं है, वो शिव जी के बहुत ज्यादा करीबी हैं। सिर्फ इसी वजह से कि वो प्रेम भी करते हैं और भक्त भी हैं बहुत बड़े। तो जिसकी वजह से वरदान भी मिला हुआ है कि आपके कान में जो कोई भी बोलेगा वो मेरे दिल तक पहुंचेगी बात डायरेक्टली। तो अपना सिर्फ इसी वजह से, भक्ति की वजह से और उनकी तप की वजह से, उनके प्रेम की वजह से, तो वो उनसे ज्यादा अच्छा कोई भी नहीं समझा पाएगा, क्योंकि पार्वती जी से भी उनको प्रेम है और वो भक्ति भी है और इसी तरह शिव जी से भी है। तो इसलिए जो है वो ही सबसे बेस्ट थे और उन्होंने उनको काम सौंपा और उन्होंने जो है बड़े अच्छे तरीके से जो है उनको समझाया। रास्ते में बैठे हुए थे और वो गुनगुना रहे थे, धुन गुनगुना रहे थे। और उसके बाद प्रेम और भक्ति के बारे में बताया कि प्रेमी को जो है वो ईश्वर समझे और जो प्रेम है मतलब कि वो खुद ब खुद आ जाएगा आपके पास। तो इसलिए जो है उन्होंने जो है वो पूरी मसाले दी हैं और उसके बाद जो है वो पार्वती जी समझ चुकी थी कि मुझे अब जो है वो अपने प्रेमी को ईश्वर बना के उनकी भक्ति करनी पड़ेगी और भक्ति के ज़रिए जो है वो शिव जी को हासिल करना पड़ेगा। तो उनको एक रास्ता मिला, लेकिन ये है कि उन वो कैसे चलें उस रास्ते पे, वो ऋषि नारद जी ने आगे आके जो है वो फिर वो समझाया कि 16 अशुद्धियों को दूर करने के लिए, क्योंकि उन्होंने पहले भी बताया था, अब उन्होंने बताया कि 16 सोमवार को जो है उपवास रखना पड़ेगा और उसके बाद जो है वो आप, यही भक्ति है कि ये तप भी है और उपवास रखेंगी आप शिव जी के लिए, अपने स्वामी के लिए, अपने ईश्वर के लिए, तो उसके बाद वो आपको प्राप्त होंगे। तो उनको जो है वो मार्ग मिल गया और वो बहुत खुश हैं। और जो अब गा रही हैं, तो जो हिम नरेश जी हैं वो बड़े चिंतक थे कि बताए बिना जो है वो पार्वती जी पता नहीं किधर चली गई हैं। विजय और जया और विजया जो है उनसे पूछ रहे थे, इतने में वो आ गई थी और उन्होंने बताया कि मुझे मार्ग मिल चुका है और वो भक्ति का मार्ग है। 16 सोमवार को जो है वो मैंने व्रत रखना है अब। तो वो अब प्रेम को जो है वो भक्ति में कन्वर्ट कर रही हैं और प्रेम के साथ भक्ति भी करेंगी, तभी जो है वो शिव जी जो है उनको प्राप्त होंगे। लेकिन शिव जी जो है वो चाहते हैं कि इनकी ये जो योजना है, ये भक्ति है, वो सफल ना हो, क्योंकि वो डर रहे हैं पिछला जो कुछ भी हुआ है कि वैसा पार्वती जी के साथ ना हो जाए। लेकिन हालांकि अपना क्या नाम है उनका, नंदी जी जो है वो समझा भी रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा और आप उनको ना रोकें। आप एक भगत को भक्ति करने से कैसे रोक सकते हैं, ये तो न्याय होगा पार्वती जी के साथ। तो लेकिन ये है कि अभी देखते हैं आगे कि क्या करते हैं, उनके उपवास में जो है वो विफल डालते हैं शिव जी, कैसे ये कार्य करते हैं, अभी आगे पता चलेगा अगले पार्ट में। बिल्कुल जी, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।